करना है ये? हाँ जी। एनसीए की स्टूडेंट है लगता है आप? हाँ जी, लेकिन इसका क्रेडिट नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स को जाता है। नक्श स्कूल ऑफ आर्ट? हाँ जी। ये कहाँ पे है वैसे? मैंने इसका नाम नहीं सुना आज तक। ये भी लाहौर में ही है। लाहौर में है? हाँ जी। इतना बड़ा इदारा है जहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंट छुपा है, तो क्या मैं वो देख सकती हूँ? हाँ जी, ज़रूर। आप दिखाएंगे मुझे? हाँ जी। चलें हम। ये है वो इदारा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अच्छा आयशा, तो मुझे ये बताओ कि आपने यहाँ पर एडमिशन कैसे लिया था और कब लिया था? मैंने 2018 में एडमिशन लिया था। मेरा गैप ईयर चल रहा था ए लेवल्स के बाद। मुझे जाना एनसीए था, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था। अच्छा, तो एनसीए में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था एडमिशन? नहीं। तो फिर आप? क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो ड्राइंग स्किल्स थी। तो फिर जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने एक साल काफ़ी फोकस किया था अलॉन्ग विद दूसरे जो डिपार्टमेंट्स थे यहाँ पे, जिस तरह ड्राफ्टिंग था, मिनिएचर पेंटिंग था, सेरामिक्स था, ग्राफिक्स था, कैलीग्राफी थी। इट वाज काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट कि वो चीज़ें मैंने एक साल के अंदर अलॉन्ग विद ड्राइंग कलेक्टिवली मैंने सीख ली थी सारी। जिन टीचर से मैं काम सीख रही थी यहाँ पे, उन्होंने ही कहा था कि अब मतलब अप्लाई कर लो तुम। तो जब मैंने किया था तो फिर मेरा हो गया था। तो आप यहाँ पे एज ए टीचर क्या चीज़ सिखाते हो? मैं मिनिएचर पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग सिखाते हो, ज़बरदस्त। तो अभी यहाँ पर कौन सी क्लास चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। यहाँ पर अभी ड्राइंग की क्लासेस हो रही हैं। अब आप अपनी क्लास कंटिन्यू करें, मैं यहाँ पर कुछ बच्चों से बात करती हूँ, टीचर से बात करती हूँ और फिर आपको आपकी क्लास में मिलती हूँ। आप नक्श स्कूल से कब से वाबस्ता हैं? 10 साल से, 10 बल्कि साल? इससे भी 20 साल पहले मैं यहीं का पहला बैच हूँ, यहाँ का मैं पढ़ा हूँ। तो सर, ये जो सब्जेक्ट आप बच्चों को सिखा रहे हैं, ड्राइंग, कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर ड्राइंग है तो आप 50 फीट का पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप करते हैं, कुछ भी अच्छा। काम है, तो इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जन्नत, मुझे ये बताओ कि कितना अरसा हो गया है इस स्कूल को ज्वाइन किया? मुझे 2 मंथ्स हुए। 2 मंथ्स में कितना फ़र्क आया? जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी थी, अच्छा। टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अब जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कहाँ पे ब्लेंड करते हैं, कहाँ पे थोड़ा डार्क रखते हैं, ये बताओ। ब्लेंडिंग जो होती है हमारी नीचे की साइड पे होती है, जितनी आप में हम शेडिंग देनी होती है जिस ठीक साइड है। पे, तो उतनी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छी मतलब अच्छी ड्राइंग दिखेगी, आपका स्केच उतना ही अच्छा दिखेगा। किस चीज़ की क्लास यहाँ पे चल रही है? यहाँ सेरामिक्स की क्लास है। सेरामिक्स की मिट्टी से रिलेटेड सारा कुछ जो ठीक है। चीज़ें ये बनाते हैं इधर। किस टेक्निक को यूज़ करके ये लोग, ये जो बच्चे हैं, ये काम करते हैं? क्योंकि क्ले का जो काम होता है वो बड़ा नफासत से किया जाने वाला काम होता है। ये बेसिकली जो मिट्टी है हमारी टेराकोटा होती है, ठीक है। तो इसी से हम सारा काम बर्तन वगैरह इसी से ही बनाते हैं। बाकी टाइल का जो है वो स्टोन वेयर है, अर्दन वेयर है, उससे हम पोट्री में टाइल वगैरह बनाते हैं। फिर इसके बाद कलर है, इससे ग्लेजेस है, इसके बाद भट्टी में बेक करके इसे फाइनल शेप एक दे देते हैं टाइल का। ये मिट्टी से क्या कर रहे हो आप बेसिकली? जब भी हम काम शुरू करते हैं तो मिट्टी को पहले वेज करते हैं ताकि उसमें से सारे एयर बबल्स निकल आएं। जब ये हार्ड होना शुरू हो जाएगी फिर इससे हम काम कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल नक्श स्कूल। मैम, ये जो इदारा है बड़ा ही खूबसूरत है, इसके बारे में मुझे बताएं कि इसका क़याम कब अमल में आया, ये बिल्डिंग कब की है? जो हमारे स्कूल की बिल्डिंग है वो तो 2003 में बनी है। और ये जो हवेली है? हवेली वो 200 साल पुरानी तो है। 200 साल? जी जी बिल्कुल। और ये माशाल्लाह इसको मेंटेन किया हुआ तो इसलिए ठीक है, वरना तो अगर मेंटेन ना किया जाता सैयद बाबर अली जो बाबर अली फाउंडेशन है या मरातब अली फाउंडेशन है, वो दोनों मिलकर इनको देखते हैं। जी मैम, अगर स्कूल की मैं बात करूं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ऑफर किए जाते हैं स्कूल में? ऐसी चीज़ें जो समझें कि ख़त्म हो रही थी, जैसे उस वक्त मिनिएचर पेंटिंग बिल्कुल ख़त्म था, कैलीग्राफी ख़त्म थी, फिर उसमें ड्राइंग भी शुरू हो गई, सेरामिक भी शुरू हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है यहाँ पे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि ये सस्ता है। यहाँ पर एडमिशन का क्राइटेरिया है क्या? कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? शौक
सिर्फ शौक, सिर्फ शौक। कोई डिग्री बेस नहीं है? नहीं, एक एज लिमिट रखी है हमने। अच्छा। क्योंकि एक 3 ईयर डिप्लोमा है, उसमें एक डिग्री है, उसके एज लिमिट है 25 ईयर्स। वाहिद स्कूल ही है जिसमें माहौल जो है वो टिपिकल स्कूल वाला नहीं है। कितनी ऐसी जनरेशन है जो यहाँ से निकली है और उसने नक्श स्कूल का नाम रोशन। तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन में हमारा एक या 2 टीचर्स हैं। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी खिदमात पेश की हैं इस इदारे में? बशीर साहब थे NCA वाले, शकील साहब थे, शौकत मैक्सिम मैम, कमल खालिद थी। अच्छा मैम, इस ब्रांच के अलावा नक्श की कोई और ब्रांचेस भी हैं, कैंपसेस हैं इसके अलावा? जी, अभी हम लोग पैकेजेस मॉल में एक हमने ब्रांच खोली हुई है, 2-3 साल हो गए हैं उसको। अच्छा। और उसमें वो लोग आते हैं जिनको सारी उम्र मौका नहीं मिला, वहाँ एज लिमिट नहीं है। आउट ऑफ सिटी कोई ब्रांचेस हैं आप लोगों के? ठीक है। मुजफ्फरगढ़ में उन्होंने एक ब्रांच खोली है। ठीक है। मुश्ताक अहमद गुरमानी नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स। जितने भी आर्ट लवर्स हैं, मोस्टली यंगस्टर्स, वो अपनी प्रेफरेंस रखते हैं हमेशा NCA को, लेकिन अगर वो नहीं जा पाते तो उनको दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन या क्या नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स को कंसीडर करना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहेंगे? अमूमन तो होता यही है कि वो हमारे पास ही आते हैं, फिर हमारे पास अगर वो साल भी लगा लेते हैं ना तो उनको 100% एडमिशन मिलता है और स्कॉलरशिप पे मिलता है। थैंक यू सो मच मैम बहुत फॉर योर शुक्रिया। टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे भी बात बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आयशा, मुझे ये बताओ कि ये जो पेपर आप यूज़ करते हैं या ये जो कलर्स आप लोग यूज़ करते हैं मिनिएचर में, ये बेसिकली वही नॉर्मल कलर और पेपर होते हैं या डिफरेंट होते हैं? दिस इज़ अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होगा? ऑर्गेनिक का ये होता है कि जो पेपर होता है वो हैंडमेड होता है, जो अच्छा। कलर्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। ठीक है। जो इसमें बाइंडर होता है, जिस तरह गम होती है, वो भी हम खुद ही बनाते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसको थोड़ा सा अगर आप एलाबोरेट करें। आप 2 से 3 शीटें जो होती हैं उनको आप स्टैक करते हो और मैदे से बनती है और कॉपर सल्फेट होता है, उससे बनती है। मकसद होता है कि इसको कीड़ा ना लगे ताकि प्रिजर्व्ड रहे। अच्छा, ऑर्गेनिक कलर से क्या मुराद? हमें विंस्टन की पैलेट में अल्ट्रा मरीन मिल जाता है। ठीक है। तो हम अगर इसको ऑर्गेनिकली बनाएंगे तो हम लैपिस लजूली जो होता है अफगानिस्तान, तो उसको हम लाते हैं पत्थर को, उसको हम क्रश करते हैं, मलमल का कपड़ा होता है उससे गुजारते हैं ताकि वो उसको सिफ्ट करते हैं, फिर उसके अंदर हम गम डालते हैं और फिर उसी के अंदर हम वो ही बाइंडर मिक्स करके कलर के साथ फिर उसकी एप्लीकेशन होती है। फिर आगे उसकी टेक्निक्स हैं कि वॉशेस लगते हैं और फिर उसके बाद हम उसको रेंडर करते हैं। अच्छा आयशा, मिनिएचर की आप बेसिकली क्लास लेते हो, तो मुझे बताओ कि इसमें कितने मेथड्स होते हैं? जो भी आपके स्टूडेंट हैं ये किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं? जैसा फर्स्ट ईयर है वो पेंसिल मिनिएचर कर रही होती है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग वहाँ से लेते हो और फिर उसके बाद नीम रंग आता है। उसमें ये होता है कि आप एक कलर लेते हो और पूरी अपना जो वर्क है आप एक कलर से करते हो एंड इट्स डन इन वॉशेस। फिर उसके बाद स्याह कलम आ जाता है। स्याह कलम में ये होता है कि सिर्फ आप लैम्प ब्लैक कलर से करते हो। लैम्प ब्लैक कलर जो होता है वो जिस तरह अगर हम अपने बड़ों से पूछें तो जिस तरह वो सुरमा बनाते थे, जिस तरह अभी ये 2nd ईयर के बच्चे हैं ये वो कर रहे हैं। ये अभी 1st ईयर है तो ये पेंसिल वर्क और ये स्याह कलम ये स्याह कलम कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो गदरंग आता है। गदरंग में ये होता है कि फिर सफ़ेदा होता है, उसको वो एक बेस होती है, आप उसके वॉशेस लगाते हो। इट्स अ बिट थिक देन अ ट्रांसपेरेंट वॉश और फिर उसके ऊपर आप रेंडर करते हो जबरदस्त कलर्स के साथ। NCA में भी इसी तरह से सिखाया जाता है या वहाँ पे मेथड थोड़ी डिफरेंट है? मेथड्स थोड़े से ज़्यादा डिटेल्ड हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारी स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप कर दी जाती है नक्श स्कूल में। अच्छा आयशा, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, जैसे आपने 3 साल यहाँ पर लगाए नक्श स्कूल में और यहाँ से सीखने के बाद अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करने के बाद आप NCA गए हो, तो क्या आपको लगता है कि ये जो 3 साल की जर्नी थी ये वर्थ इट थी? यस, इट वाज वेरी वर्थ इट। यहाँ पर एक फुल सर्कल है जो आपको सारे डिपार्टमेंट्स का बेसिक एक आइडिया दे देता है। मेरे लिए वहाँ पे बहुत इजी हो गया था। उस यूथ के लिए जिनको NCA में एडमिशन नहीं मिलता, जिनको GC में एडमिशन नहीं मिलता या पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से बात सिर्फ ये आती है कि आप कितने डिटर्मिंड हो। तो आई वॉज वेरी डिटर्मिंड अबाउट NCA। मुझे A लेवल्स में ही था कि मुझे अगर A लेवल्स के बाद जाना है तो मुझे NCA में जाना है। मुझे ड्राइंग आती है नहीं आती मुझे नहीं उस वक्त आइडिया था। 10 मिनट्स की वॉक पे रहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि इट्स अ फुल फ्लेजेड स्कूल जो कि 3 साल में आपको इतना प्रिपेयर कर रहा है। मतलब आपको किसी एजुकेशन की नहीं ज़रूरत पड़ी, मतलब किसी और चीज़ की उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू
सो मच आयशा फॉर योर टाइम। आखिर में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हमेशा हमें ऑप्शंस रखनी चाहिए। अगर आपका ख्वाब NCA है, पंजाब यूनिवर्सिटी है या GC है, और किसी भी वजह से अगर आपका वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाता तो डिसहार्ट मत होएं, बल्कि इस तरह के नक्श स्कूल ऑफ आर्ट की तरह के मज़ीद इदारे जो हैं उनको तलाश करें जो आपकी स्किल्स को पॉलिश कर दें, आपके स्किल्स को निखार दें और उसके बाद आप अपने ख्वाबों तक बआसानी पहुँच सकें।